Hello and welcome back to the channel of JK Academy where we learn with fun. इंग्लिश के इस वीडियो में हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे अबाउट सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या होगा? द कन्वर्जन ऑफ सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड वाइस वर्सा. तो ये हर एक डिफरेंट टाइप का कन्वर्जन कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे. सो फार हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस स्टडी किया. नाउ वी विल लर्न एक्चुअली हाउ टू कन्वर्ट, राइट. एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट कन्वर्जन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड. सिंपल से कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करना है, मेनली बाय रिप्लेसिंग और एक्सपांडिंग अ फ्रेज इनटू अ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. एक कोई भी एक फ्रेज है उसे हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में अगर एक्सपैंड कर दे तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. क्योंकि सिंपल सेंटेंस में वी मेनली यूज इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड्स, राइट, टू स्टार्ट द सेंटेंस. एंड कंपाउंड में क्या होता है, हम लोग को दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस चाहिए. तो सिंपल सेंटेंस में जो जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स होते हैं उसे हम अगर फाइनाइट वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो आराम से कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म हो सकता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. He must work hard to make up for the lost time. Identify the verbs. That is the first step. Must is the verb. To make up is the other. तो must तो फाइनाइट ही है, बट टू मेकअप जो है वो इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दैट इज आवर हिंट. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द कंजंक्शन एंड. मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम. तो ऐसे करके कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है. अनदर एग्जाम्पल. दिस टावर, सेड द पोएट गेजिंग ऑन द सी. Set the poet gazing on the sea. Set is a finite verb. Gazing जो है वो gerund है, तो gerund को हम लोग को convert करना है. This tower, first part है, नहीं छुएंगे, doesn't make a difference. Said the poet, the poet said. Gazing on the sea. जब कोई conjunction समझ नहीं आ रहा, always go with and. The poet said and gazed on the sea. This is how you can convert into compound. Another example. Must work hard to win the prize. To win है obviously, उस part को हम convert कर सकते हैं, right? Must work hard और use कर रहे हो तो क्या होगा, if he doesn't work hard क्या होगा, he will not win the prize. So you must work hard और उसे प्राइस नहीं मिलेगी, will not win the prize. Possessing all the advantages of education and wealth, he never made name. Had all the advantages, education, wealth दोनों थे उसके पास, फिर भी he never made name. कब फिर भी उसने अपना नाम नहीं बनाया. तो ऑब्वियसली दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ है, ऑपोजिट आइडियाज़ है. दैट एडवांटेजेस होने के बावजूद उसने अपना नाम नहीं बनाया. तो जब ऐसे कन्वर्ट करना होता है, आई रेकमेंड दैट यू यूज द कंजंक्शन येट. व्हेनेवर यू हैव कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ and you want to convert from simple into compound, तो आप क्या यूज करोगे, यूज either yet or but. You can convert using yet or but when you have contrasting ideas. So yeah, possessing all the advantages of education and health, he never made name. हम क्या करेंगे, पहले तो ing पार्ट को कन्वर्ट करेंगे, राइट. ही पोजेस्ड ऑल द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ, फिर भी येट ही नेवर मेड नेम. सो हो गए हमारे टू वर्ब्स. पोजेस्ड ऑल द एडवांटेजेस, नेवर मेड
नहीं। इन दिस मैनर आप ऑपोजिट आइडियाज, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेट अस लुक फर्दर। इन स्पाइट ऑफ ऑल माई एडवाइस ही हैज़ डन दिस फुलिश थिंग। मैंने इतनी सारी एडवाइस दी फिर भी उसने ऐसी फुलिश थिंग की। कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज यूज आइदर येट और बट। यहाँ पे येट ज़्यादा फिट होता है। इन स्पाइट ऑफ जो है उस पार्ट को आप रिप्लेस कर दो। ऑल माई एडवाइस्ड मीनिंग क्या है? आई एडवाइज्ड हिम अ लॉट। येट ही हैज़ डन दिस फुलिश थिंग। जिस पार्ट को हम सिंपल सेंटेंस में आइदर वी मेक इट इनटू एन इन्फिनेटिव और अ जेरेंड और अ पार्टिसिपल, उसी पार्ट को आप कंपाउंड में कन्वर्ट करते वक्त फाइनाइट वर्ब में ट्रांसफॉर्म कर दो। व्हेनेवर यू सी इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या तो आईएनजी वाले वर्ब्स, इन्फिनेटिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो उन पार्ट को आप एज अ हिंट लो, क्योंकि उन्हीं पार्ट को आपको कन्वर्ट करना है। वंस यू लर्न टू कन्वर्ट द पार्ट which makes the sentence simple, then you'll learn to convert from simple to compound. In spite of all my advice, मैं क्या लिख सकती हूँ? I advised him a lot. फिर भी yet has done this foolish thing. Next one, being a cripple he cannot ride a horse. कन्वे क्या होता है? cripple है इसीलिए हॉर्स को राइड नहीं कर सकता। Easiest one to use, so being a cripple, तो being को रिप्लेस कर दो, he is a cripple so cannot ride a horse। पर्पस दिखा रहे हो या रीजन दे रहे हो, राइट? In his ignorance he followed the wrong course। In his ignorance, ये फ्रेज को आपको रिप्लेस करना है। इन हिज इग्नोरेंस की जगह क्या बोल दोगे? ही वॉज इग्नोरेंट एंड फॉलोड द रॉन्ग कोर्स। इग्नोरेंट था और वो गलत रास्ते पे जा रहा था। टू अवॉइड पनिशमेंट, टू अवॉइड पनिशमेंट, दिस इज योर हिंट। ही रैन अवे, क्यों भाग गया? पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। सो कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे? सो। वाई डिड ही रन अवे? सो ही कुड अवॉइड द पनिशमेंट। क्या लिखेंगे? टू अवॉइड पनिशमेंट की जगह ही वॉन्टेड टू अवॉइड द पनिशमेंट सो ही रन अवे। अब रीजन बोल रहे हो दैट क्यों भाग गया पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए। सो इन दिस मैनर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट मेक्स द सेंटेंस सिंपल। सेंटेंस का जो पार्ट हम लोग को सिंपल सेंटेंस डिफाइन करता है, दिखाता है दैट ये पार्ट है, यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, यहाँ पे आईएनजी जेरेंड्स यूज़ हुआ है, यहाँ पे कोई फ्रेज यूज़ हुआ है, तो मतलब ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ व्हाट मेक्स इट सिंपल। और यही पार्ट को मुझे चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? मेक इट इनटू अ फाइनाइट वर्ब विथ द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जब आप ये प्रोसेस आइडेंटिफाई करना एंड कन्वर्ट करना सीख जाते हो, यू कैन ईजिली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कन्वर्जन। Write down all these different kinds of examples in your notebooks first. आई होप आप सब ने सिंपल टू कंपाउंड कैसे करते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स लिख लिए होंगे। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम कंपाउंड टू सिंपल। हमने जो अभी सीखा उससे रिवर्स प्रोसेस कैसे करनी है।
when you have a compound sentence and you want to turn it to simple, मतलब यहाँ पे 2 finite verbs are there, I want only 1 finite verb. That is the only thing which you need to keep in mind. First step, identify the 2 finite verb. कौन कौन से 2 finite verb है उसे identify करो, फिर कोई भी एक को पिक करो, उसे either convert into infinitive, gerund और participle. अगर ऐसा ना कर पाओ तो use a phrase instead of it, right? एंड जो कंजक्शंस है उन कंजक्शंस को रिमूव कर दो, कंजक्शंस की ज़रूरत नहीं है, वी नीड टू रिमूव देम. 2 फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करो, कोई एक को पिक करो, कन्वर्ट इनटू इन्फिनेटिव और अ जेरेंड और अ पार्टिसिपल और अ फ्रेज, और कंजक्शंस को रिमूव कर दो. दैट इज अ सिंपल प्रोसेस. एग्जाम्पल 1, फिनिश्ड इज एक्सरसाइज. फिनिश्ड इज द वर्ब. एंड पुट अवे हिज बुक. पुट, तो finished is the finite verb, put is the finite verb. मैं किसी एक को convert कर सकती हूँ. I'll use the first one. You can easiest way to convert the word which is possible to convert into a gerund or an infinitive, right? Finished is exercise. तो he finished की जगह मैं क्या use कर सकती हूँ? Participle use कर सकती हूँ. Having finished his exercise, he put away his book. कंजक्शंस को रिमूव करने, he finished की जगह having finished मैंने यूज़ कर दिया. इसे बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज यूज़ करना. यहाँ पे finish जो है it is considered as the V3 form of the verb. यहाँ पे it is a V2 form. he finished simple past tense है. यहाँ पे having finished, having के बाद verb कौन सा यूज़ किया है? V3 form of the verb is used. Finish, finished, finished. That is the way. So having finished his exercise, he put away his books. Another example. He is rich, yet he is not contented. दोनों जगह पे जो is है, दोनों में से कोई एक is को मुझे convert करना पड़ेगा. First one, एम एज आर वॉज वेयर का जेरेंड फॉर्म क्या होता है? आई एन जी. ईजीएस्ट वे टू कन्वर्ट इज टू आई एन जी. ही इज रिच इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच. इन स्पाइट ऑफ क्यों यूज़ किया? जब भी येट यूज़ होता है मीन्स ऑपोजिट आइडियाज, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, तो आप इन स्पाइट ऑफ यूज़ कर सकते हो. येट की जगह आप इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट यूज़ कर सकते हो. ये एक हिंट है. येट और बट जब भी होता है सिंपल सेंटेंस में यूज स्पाइट ऑफ या तो डिस्पाइट, ये दोनों आप यूज कर सकते हो. इट विल हेल्प यू मेक अ सिंपल सेंटेंस. सो ही इज रिच येट ही इज नॉट कंटेंटेड. स्पाइट of being rich, इसका मैंने क्या कर दिया? being rich, he is not contented. Walk quickly or you will not overtake him. और यूज़ किया गया है, और को रिमूव करना है. जल्दी चलो वरना उसे ओवरटेक नहीं कर पाओगे. क्यों जल्दी चलो उसे ओवरटेक कर पाओ? Convert this part into an infinitive. Walk quickly to overtake him. क्यों जल्दी चलना है? उसे ओवरटेक कर पाओ इसीलिए, तो यूज टू. शो पर्पज वेन एवर यू कैन यूजिंग टू. और फर्स्ट पार्ट को जनरली दिस द हिंट, फर्स्ट वर्ब को कन्वर्ट कर रहे हो आईएनजी में कन्वर्ट होगा. इज जो है आईएनजी में हुआ, फिनिश जो है वहाँ पे भी आईएनजी यूज हुआ, हैविंग फिनिश्ड. पर जब सेकेंड वर्ब को कन्वर्ट करते हो मोस्टली इट विल टेक द फॉर्म ऑफ टू. वॉक क्विकली टू ओवरटेक हिम. नेक्स्ट वन, मस्ट नॉट बी लेट और ही विल बी पनिश्ड. मस्ट एंड विल. फर्स्ट वर्ब को कन्वर्ट कर सकते हैं. मस्ट नॉट बी लेट, कंडीशन दी है, कॉन्ट्रास्टिंग है, दैट अगर वो लेट हुआ तो उसे पनिशमेंट मिलेगी. दैट इज़ अ बेसिक पॉइंट.
तो व्हाट आई कैन डू, इन द इवेंट ऑफ, मैं ऐसे एक फ्रेज यूज कर सकती हूँ, इन द इवेंट ऑफ हिज बीइंग लेट, मस्ट नॉट बी की जगह मैंने क्या कर दिया, बीइंग, इवेंट ऑफ हिज बीइंग लेट ही विल बी पनिश्ड। आपको वर्ब्स आइडेंटिफाई करना मेन है, दैट यू नीड टू लर्न टू आइडेंटिफाई टू वर्ब्स, टू फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करो, चूज एनी वन एंड डू द कन्वर्शन। कोई भी एक वर्ब को आप इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, उसमें कन्वर्ट कर दो, या तो फिर ऐसे कोई फ्रेज यूज़ करो, इन स्पाइट ऑफ है, इन द इवेंट ऑफ है, जब ऐसे कोई फ्रेज यूज़ करो एंड convert the verb. Now next one, he did not return the goods nor paid the bill. Goods भी return नहीं किए, bill भी pay नहीं किया, and nor is the conjunction. तो जब भी ऐसे sentences होते हैं nor से join किया है, another hint, never a sentence joined using nor, आप सिंपल में क्या यूज कर सकते हो, यूज बिसाइड्स, डिड नॉट रिटर्न द गुड्स, बिसाइड्स नॉट रिटर्निंग द गुड्स। वर्ब को तो ऑलवेज कन्वर्ट करना ही है, जब सिर्फ वर्ब को कन्वर्ट नहीं कर सकते तब आप ऐसे कोई वर्ड्स या फ्रेजेस यूज करो, डिड नॉट रिटर्न द गुड्स, बिसाइड्स नॉट रिटर्निंग द गुड्स, नॉर जो है वो कट हो जाएगा, ही डिड नॉट पे द बिल, बिल भी पे उसने नहीं किया, राइट। आई हैड नो मनी विथ मी सो आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग, हैड नो मनी, कुड नॉट गिव, सो इज द कंजक्शन, सो को हमें रिमूव कर देना है। सिंपलेस्ट थिंग, दो वर्ब्स है, कोई एक को कन्वर्ट करो, कन्वर्टिंग द फर्स्ट वन इज easy, had no money, not having any money, had का क्या हो गया, having, not having any money with me, I could not give the beggar anything. Two finite verbs identify करो, किसी एक को convert करो. My friend arrived and we went for a walk. My friend arrived, we went for a walk. Arrived को हम convert कर सकते हैं. कैसे convert करेंगे? See, यहाँ पे ing में convert करना या infinitive में convert करना possible नहीं है. Convert it into a phrase. कैसे? My friend arrived. On the arrival of my friend. Arrived का क्या हो गया? Arrival. My friend arrived. On the arrival of my friend, we went for a walk. As it is. In this manner, you can convert into simple. याद क्या रखना है? दो फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करो, कोई एक फाइनाइट वर्ब को चूज करो, उसे कन्वर्ट करो. कैसे कन्वर्ट करना है? और फर्स्ट वर्ब को कन्वर्ट कर रहे हो, जनरली 90% ऑफ द टाइम ing में कन्वर्ट होगा, जेरिन में, राइट. और अगर ऐसा नहीं होता है, यूज अ फ्रेज टू कन्वर्ट. ऑन द अराइवल ऑफ, ऑन द इवेंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट. जब ऐसे सारे फ्रेजेस यूज़ करोगे तो अपने आप जो वर्ब है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू मेक अ सिंपल सेंटेंस easily. Now note down these examples as well as the hints in a notebook. Hope you have understand this much.